शांति बहाल करना बहुत ज़रूरी है। 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उमा शंकर सिंह जो हमारे सहयोगी हैं, उनके पास और भी कोई जानकारी है। उमा, जी, क्या कह रहे हैं आप? ये देखिए, जो अंतरिम सरकार बनाने की बात सेना की तरफ से की गई है, उसमें कुछ नाम सामने आ रहे हैं कि आखिरकार किन लोगों के नेतृत्व में अंतिम अंतरिम सरकार जो है वो बनेगी। तो सबसे पहला नाम जो आया है वो सलीमुल्लाह खान का आया है और दूसरा नाम जो है आसिफ नजरुल का आया है। और ये दोनों ही प्रख्यात लेखक हैं बांग्लादेश के। राजनीति से इनका कोई सीधा वास्ता जो है वो नहीं रहा है, अभी तक जो जानकारी मुझे मिली है। लेकिन सलीमुल्लाह खान, डॉक्टर समीउल्लाह खान और डॉक्टर आसिफ नजरुल, ये जो नाम है वो अंतरिम सरकार के नेतृत्व के तौर पर सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल वहाब मियां और जो जनरल रिटायर्ड हैं इकबाल करीम भुइयां, मेजर जनरल सैयद इफ्तिखार उद्दीन। तो ये जो आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, उनके साथ साथ जो दो राइटर हैं, उनको भी इस अंतरिम सरकार में जगह मिलने जा रही है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये जो सरकार है, जैसा कि कहा ही जाता है अंतरिम सरकार है, जब एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, एक चुनाव होगा और चुनाव की प्रक्रिया के बाद जो एक व्यवस्थित तौर पे जो चुनी हुई सरकार है वो सामने आएगी। हालांकि उसके लिए शायद लंबा रास्ता भी बांग्लादेश को अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन दो राइटर्स के जरिए जो अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जाहिर सी बात है कि वो सरकार जो है वो अस्थायी नहीं होगी और वो एक अभी फौरी तौर पे एक व्यवस्था के तौर पे ये सरकार जो काम करेगी। तो बड़ी चुनौती जो बांग्लादेश की सेना है और बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहां पर ये होगा कि अब किस तरीके से वापस इस देश को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ लाया जाए, वापस यहाँ पे जनजीवन को पहले की तरह सामान्य किया जाए। क्योंकि तमाम अपील के बावजूद अभी भी प्रदर्शनकारी जो हैं मैदान में डटे हुए। हालांकि उनके पास ये जानकारी पहुंच चुकी है कि शेख हसीना जो हैं वो देश छोड़कर जा चुकी हैं, उनके खिलाफ उनका गुस्सा था, उस गुस्से को शांत होने की वजह उनको मिल चुकी है। लेकिन अभी भी काफी बड़ी चुनौती। और आखिरी बात यही कि जो अंतरिम सरकार के तौर पे दो राइटर्स का जो नाम है इंपॉर्टेंट तरीके से वो सामने आया है। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप दे रहे हैं। किस तरीके से दो लोगों का नाम सामने आया है जो इंटरिम गवर्नमेंट में हो सकते हैं। दोनों बड़े लेखक हैं, प्रख्यात लेखक हैं, राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। तो कोशिश दिख रही है सेना की कि शांत करें लोगों को और इस तरीके के लोगों को आगे किया जाए जिस पर आम जन जो है बांग्लादेश का, उसका थोड़ा भरोसा हो। कादम्बिनी, लेकिन एक बड़ा सवाल अब यह भी होने वाला है कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस अस्थिरता के बाद, जो भारत को चारों तरफ से घेरने की एक रणनीति कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान की दिखाई पड़ रही है। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, चाइना के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश अब एक और पड़ोसी देश है जहां पर इन्फ्लुएंस जो है पाकिस्तान और चाइना का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। श्रीलंका में भी कुछ इस तरह की घटना कुछ दिन पहले दिखाई पड़ी। को कुल मिलाकर अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारत को घेरने की कोशिश तो लगातार हो रही है। ये आज से नहीं हो रही है, कई सालों से हो रही है। 15 साल से शेख हसीना वहां पर सत्ता में है, लेकिन वहां पर भी कोशिशें कई देशों की लगातार है कि किस तरह से भारत का जो वहां पर इन्फ्लुएंस है, जो एक वहां पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जरिए या शांति के जरिए वो है, उसको कम किया जाए। ये नया नहीं है, लेकिन नया जो हुआ है वो ये कि शेख हसीना जो है वो सत्ता से बेदखल कर दी गई है। अब सत्ता से बेदखली के बाद वहां पर अभी एक अंतरिम सरकार की बात हो रही है। अंतरिम सरकार में कौन कौन होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कोशिश एक जरूर होगी कि वहां पर जिनको लोगों का जिन पर विश्वास हो, ऐसे लोगों को जोड़कर वहां पर एक अंतरिम सरकार कुछ दिनों के लिए चलाई जाए। पहली प्रायोरिटी वहां पर होगी शांति बहाल करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ पड़ोसी देशों के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी एक बहुत मुश्किल स्थिति है। वहां भी इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो काफी कुछ काम किया गया है। क्या उनको बर्बाद होने देंगे? हमने देखा पिछले दिनों में किस तरह से फैक्ट्रीज में आग लगाई गई। जो ढाका है उससे महज 40 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर 3 फैक्ट्रीज में कल आग लगा दी गई। वहां पर हमने देखा कैसे 13 पुलिस वालों को एक वहां पर पीट पीट कर मार डाला गया। तो ये चीजें जो है पहले वो रोकनी होगी। उसके बाद अंतरिम सरकार क्या कदम उठाएगी? अंतरिम सरकार सबसे पहले देखेगी कि हालात ऐसे बने जहां पर चुनाव एक कराए जा सके, लोगों का विश्वास हो कि जो चुनाव हो रहा है वो फेयर एंड फ्री है। इस चुनाव के बाद जो सत्ता में आता है उस सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि भारत के साथ रिश्तों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अभी भारत के जिस तरह के काफी करीबी रिश्ते रहे हैं बांग्लादेश के साथ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर हो या मोबिलिटी को लेकर हो, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को लेकर वहां पर वो काफी बढ़ा है। पिछले कम से कम 10 सालों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। कई एमओयूज पे साइन हुए हैं, फेरीज जाने लगी हैं। तो ये सभी चीजें जो है उनको कैसे बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये न सिर्फ भारत के बल्कि बांग्लादेश के हक में है। अगर इन पर कहीं ना कहीं रोक लगती है या इनमें कहीं बाधा आती है, तब हमें ये समझना होगा
होगा कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं है और भारत को जो घेरने की एक कोशिश है, एक और कोशिश वो कामयाब हुई है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करने का वक्त है, अभी देखने का वक्त है कि कैसे वहां पर चीजें अनफोल्ड करती है। भारत सजग है, भारत नजर रखे हुए है। अगर मान लीजिए पहले जैसे खालिदा जिया की सरकार थी, बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे, तब भी भारत अपनी सीमाओं की अच्छी खासी रखवाली सुरक्षा सब कर रहा था। तो ये एक अलग चीज है, भारत इसमें पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन भारत चाहेगा कि पड़ोसी देशों के साथ, जो खासकर बांग्लादेश के साथ जिनके साथ एक ऐतिहासिक रिश्ता भी है, उनके साथ एक रिश्ता बेहतर बना रहे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा वक्त है, अभी संयम की जरूरत है, अभी शांति रखने की जरूरत है, अभी देखने की जरूरत है कि वहां पर आगे क्या क्या होता है। बिल्कुल, आगे आने वाले कुछ घंटे, कुछ दिन बहुत अहम होने वाले हैं बांग्लादेश के लिए, इस पूरे इलाके के लिए। बट मेजर जनरल सोई, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो क्या इस वक्त, क्योंकि फौज ने वहां पर शांति बनाए रखने की अपील भी की है और इस वक्त लग रहा है कि फौज को ही आगे आके एक भूमिका निभानी होगी बांग्लादेश में स्थिरता लौटाने के लिए। क्या जो डर है, कई मैं जगह देख रहा था विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की राह ना चला जाए बांग्लादेश, आपको लगता है कि उसमें कुछ समानताएं हैं या दोनों के फौज के स्ट्रक्चर में काफी फर्क है? फौज सिर्फ अभी एक इंटरिम भूमिका में है, वो पूरे तरीके से सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगी। देखिए, ऐसा है कि अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो बांग्लादेश में पहले भी दो एक बार फौज ने कूच किया है। 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान को मारा गया था, तब भी एक फौज के द्वारा ही कूच किया गया था। बाद में बांग्लादेश राइफल्स ने 2009 में किया था, दो तीन बार फेल्ड अटेम्प्ट हुए, कोशिश हुआ लेकिन फेल हो गया था। 2011 में भी फेल हुआ था। लेकिन अभी एक स्टेबिलिटी थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वहां पे इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी। और यही बात शायद इस्लामिक हार्डलाइनर्स को है, जो हार्डलाइनर है या पाकिस्तान सपोर्टेड पार्टी है और जो कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी जिसको कहते हैं, उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो कुछ इशू ढूंढ के इस प्रकार से उन्होंने उसको खड़ा किया है। और यूथ का जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, और जब उन्होंने रिजर्वेशन की बात की तो उस इशू को उठा के इतना बड़ा भयंकर बवाल हो गया है कि उनको आज देश छोड़ के जाना पड़ा है, शेख हसीना को। तो ये वाकई में देखा जाए तो एक बांग्लादेश के लिए सेटबैक है, क्योंकि एक अच्छी ग्रोथ चल रही थी। भारत के लिए भी एक छोटा सेटबैक है। और देखा जाए तो जिस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के संबंध थे, उसके लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज है, रेल रोड कॉरिडोर है, गंगा ट्रीटी थी, गंगा वाटर ट्रीटी थी, मैरीटाइम ट्रीटी थी, कई किस्म के संबंध चल रहे थे। उनके ऊपर एक देखा जाएगा कि क्या आगे इस प्रकार से जारी रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि डीजी बीएसएफ वहां चले गए हैं अभी। और सीमा पर कई अवामी लीग के लोग, जिनको डर के मारे बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजी भी आ सकते हैं भारत में, इस चीज के ऊपर भी निगाह रखी जाएगी। क्योंकि अगर बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आते तो क्या वो जेन्युइन रिफ्यूजी हैं या और लोग भी आ रहे हैं? तो और हमारे वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा की तरफ ये चीज हो सकती है।